नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम में हमारा 8 बजे जो है एक सेशन आता है और ये मैथ का सेशन चल रहा है हमारा, और हम इसमें कंप्लीट मैथ आपको करा रहे हैं। वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो जिसमें मैथ आपका आता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC CGL, ठीक है, MTS और दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ आपका जो भी एग्ज़ाम मैथ के साथ जुड़ा है, रेलवे, NTPC, टेक्निकल, सारे एग्ज़ाम जो हैं जो जिसमें मैथ आता है उसके लिए ये कंप्लीट पैकेज है। और हम सारे कंप्लीट मैथ को जो है आपको बहुत ही आसान भाषा में कराने वाले हैं। तो अब जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा, वो चैप्टर चल रहा है हमारा ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर होता है ऊंचाई दूरी जिस पर जो है बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है, जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, और यूट्यूब पर जो है हमने ऐसे देखा है कि पर पहली बार जो है इतनी आसान भाषा से जो है इस ट्रिक के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो कल हम एक क्लास करा चुके थे और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर जो है वो 2 है। ठीक है, कल हम एक क्लास करा चुके थे। कल की क्लास अगर बच्चों ने नहीं देखी हो तुमने तो प्ले लिस्ट पर जाकर जो है वहाँ से वो क्लास देख सकते हो, क्योंकि वो क्लास बहुत आसान है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें जो है सारी बातें वो हैं जो हमने बेसिक शुरू की है कि हम ट्रिक भी कब समझ सकते हैं जब हमने चैप्टर शुरू से पढ़ा हो। तो फिर भी कोशिश करेंगे कि आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो कल थोड़ा समझाने के साथ साथ जो थे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको बहुत ही आधार से, बहुत ही बेसिक आधार से हमने उनको शुरू किया था। चलिए तो चलते हैं, कहाँ तक हम आ गए थे वहाँ तक ही चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने शायद 7 क्वेश्चन हमने करा दिए थे और हमारा 8वां क्वेश्चन जो था वो था। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए आपसे बोला था कि आप घर से करके क्वेश्चन को लाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। और ये देखिए क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 था। इसमें ये था, किसी दीवार पर स्थित सिमड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सिमड़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सिमड़ी की लंबाई कितनी होगी। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। रिकॉल करने का मतलब यह है कि मैं जो पूरा ऊंचाई दूरी कराता हूँ वो कराता हूँ 30, 60 और 90। इस फ्रैक्शन वैल्यू करता हूँ। इसका मान जो होता है 1 होता है, इसका मान √3 होता है और इसका मान जो होता है 2 होता है। ठीक है, पहले इसी को समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो देखो, इसके लिए हमने अगर ये त्रिभुज बना दिया है, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया है। अगर मैंने यहाँ पर 30 डिग्री का कोण लिखा है तो ये 30 डिग्री का कोण जो है इसका मान जो है ना वो ये है। तो यहाँ पर इस सामने वाली भुजा की लंबाई, इस सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी है, तो मेरे हिसाब से 1 है, अगर यहाँ 30 है तो। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ अगर बात करता हूँ कि यहाँ 90 डिग्री तो बनता ही है, ये तो सबको पता है। तो इस भुजा का जो मान होगा बेटा वो कौन सा होगा, इसके सामने होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मान होगा, इस पूरी भुजा की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। कितनी होगी, 2। ठीक है बच्चा, अब आप ये मेरी बात समझ लीजिए। इतनी बात समझनी बस हो जाएगा। ये 30 हो चुका है, 90 हो चुका है, 30, 90, 120, यहाँ कितना बच गया है, ये 60 बच चुका है। ठीक है, तो अब 180 डिग्री एंगल का होता ही है, आपको पता है। तो इसके सामने जो मान होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी बेटा वो कितनी होगी, वो होगी √3। बस ये चीज़ समझनी है यहाँ पर। इसके लिए हो चुका है ये। ठीक है, एक होता है हमारा 45, 90। तो इसके लिए हम 1 लिखते हैं, इसके लिए भी 1 लिखते हैं, इसके लिए √2 लिखते हैं। एक ये तरीका होता है। बस 2 चीज़ें याद रखनी है और आप सीख जाओगे। इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है हमारा, और हम इसको जो है बस इतना मानते हैं। अब समझिए, अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45, 45, 90 और 90 है। ठीक है, परंतु इसके मान तो अलग अलग है बेटा, इसके मान तो अलग अलग हैं। इस 45 का मान जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस 45 का मान जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 90 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, समझो, इस 90 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का। ठीक है बेटा, इन 2 एंगल पर ही आपको जो है पूरी ऊंचाई दूरी कर लेनी है। इन दोनों एंगलों को आप नोट कर लो, आसानी से उतार लीजिए। यही जो आपके 2 एंगल हैं यही आपके काम आने वाले हैं। इन्हीं से जो है आप पूरी तरीके से जो है बना सकते हो ऊंचाई दूरी को। कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से समझकर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, समझ लिया हो, तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन
जो है बच्चा वो क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है क्लास नंबर 2 का, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? सीढ़ी की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझना है, ये देखिए ये तो हो गई है दीवार, ठीक है, और इसके इस पद से लेकर इस पद तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा? वो 6.5 मीटर है। ये दूरी कितनी है? 6.5 मीटर है। और यहाँ पर जो लगी हुई है वो लगी हुई है सीढ़ी। यहाँ पर जो लगी हुई है वो लगी हुई है क्या? वो सीढ़ी लगी हुई है। तो ये तो हो चुकी है सीढ़ी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कोण कितने डिग्री का है? उन्नयन कोण 60 डिग्री का। तो मैं इस कोण का मान कितना लिख सकता हूँ? 60 डिग्री का। ये आपको पहले से पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसका मान मैं पहले बता सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 60 ये हो चुका है, 30 ये हो 90 हो चुका है, 150। तो बच्चा ये कितना होगा? ये 30 डिग्री का होगा, हाँ या ना? अब मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि जो जिसके सामने होता वो उसका मान होता। 90 का मान कितना है? यहाँ लिखेंगे 30, 60, 90। इसका 1 होता है, इसका √3 होता है और इसका मान 2 होता है। अभी हमने करा था, इससे पहले अभी हमने बताया था ये। तो अभी बताइए 90 का मान क्या है? 2। तो 2 का मान हमें निकालना है, ठीक है। 30 का मान कितना होता है? 1। इस 1 का मान हमें दे रखा है। जब आप ये बताइए, जब 1 का मान हमें 6.5 मीटर दे रखा है तो 2 का निकालने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और 6.5 के 2 से गुणा करूँगा तो मेरा कितना आ गया आंसर? 13 मीटर मेरा आंसर आ चुका है। और 13 मीटर जो है वो सीढ़ी की क्या हो चुकी है? लंबाई। और यहाँ पर 13 मीटर जो है वो ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। तो यही हमारा जो है आंसर। इतना ईजी तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। यही है ऊंचाई दूरी और कुछ नहीं है। यही ऊंचाई दूरी है और कुछ नहीं है, केवल आपको इसी पर काम करना है, समझ गए? इससे ज़्यादा आपको कोई विचार नहीं करना है ऊंचाई दूरी पर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, यही परीक्षा आपको सीखने हैं। आपने यहाँ पर क्या चीज़ छोड़ी है? आपने यहाँ पर 2 चीज़ें छोड़ी हैं। एक तो आपने कोड छोड़ दिए हैं कि tan थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके मान आप छोड़ चुके हो। फिर परीक्षा में बैठ कर जो है जनरली इसके मान जो है बच्चा आप भूल जाते हो, ठीक है। तो भूलना नहीं है। भूलना इसलिए नहीं है तो क्योंकि अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब याद करने की ज़रूरत नहीं है तो भूलने की बात कहाँ से आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये समझ में आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप करिए, आराम से करिए, बिल्कुल, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से करिए, इसको पढ़ लेंगे और फिर आप जो है आराम से इसको कर लेना, ठीक है। चलो मैं एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन, एक भवन की परछाई की लंबाई 10 मीटर उस समय है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, भवन की ऊंचाई कितनी होगी? भैया ये क्वेश्चन है, आराम से कर लो इसको, बिंदास तरीके से कर लीजिए, ठीक है। लंबाई में पहला ऑप्शन जो है वो है 17.32 मीटर, दूसरा है 10 मीटर, तीसरा है 10.5 मीटर, चौथा है 16.5 मीटर। चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं ऊंचाई दूरी, परंतु करनी फिर भी पड़ेंगी, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट जो है सब्सक्राइब कर देंगे। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है मैथ, बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है हिंदी, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है जीएस, बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है यूपी स्पेशल, ठीक है। बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं सभी सरकारी नौकरी के अपडेट, साथ ही साथ संविदा नौकरियों के भी अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं। एक बार चैनल विजिट करके देख लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी आपको इस चैनल से मिलती है, ठीक है बच्चा। भवन की परछाई 10 मीटर है। अब आप मुझे बताइए कि परछाई कब नापोगे? परछाई तो यहाँ नहीं मापी जाएगी, तो परछाई कितनी है? 10 मीटर। परछाई हमेशा नीचे मापी जाती है, इस तरीके से गिरती है परछाई, ठीक। भवन की ऊंचाई हमें बतानी है, ये हमें ऊंचाई हमें बतानी है, एच हमें बताना है। कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। अब ये जो है हमारा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 60 है। ये हमारा कितना बेटा? ये 30 डिग्री है, हाँ या ना? इतनी बात समझ लीजिए। अब आप इतनी बात करिए कि यहाँ पर हमें जो हमने अभी एक लिखा था क्या, 30, 60, 90, इसका कोड क्या होता है? इसका कोड क्या होता है? 30 का होता है 1, 60 का होता है √3, 90 का होता है 2। ये बात आपने सबको ने पता है। तो यहाँ इस 30 का मान कितना होगा? इस 30 का मान 1 होगा। जब 1 का मान मेरे लाल कितना है? 10 मीटर है, हमें
रूट 60 का मान, और 60 का मान कितना होता है √3, तो हमें √3 का मान निकालना, तो हम इसे कितने से गुणा कर देंगे √3 से, तो 10 गुणा फिर 10 √3 हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। अगर मैं इसे 10 के √3 को गुणा करूँ 1.732 से, तो बच्चा 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि बटे में कितना आ जाएगा 100, 1000 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आया ये आ जाएगा आपका, सॉरी 2 पॉइंट है तो 2 से पहले आ जाएगा, कितने से 2 से पहले, तो 17.32 मीटर। तो बस यही काम आपको करना है। अगर आपको ट्रिक बेहतर लगी, ट्रिक आपको पसंद है, तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, जिससे कि आप ऐसी बेहतर जो है ट्रिक आप हमारे माध्यम से सीख सको। ठीक है, कर लो इसको अच्छे से नोट। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट कर लिया भैया। तो इतना क्वेश्चन था ये, इसको समझ लो, अच्छे से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आज का, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखोगे तो इस क्वेश्चन से समझ में आ ही जाएगा आपको क्या है। देखिए 10वां क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, मतलब टॉपिक का, और क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा आज का। किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी के पाद दीवार से 3 मीटर दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। कुछ ये काम है आपका। तो पहला है 4.32, फिर है 5.2 मीटर, फिर है 3.2 मीटर, फिर ऑप्शन 6.32। नोट करके इसको अच्छे से और कोशिश करो करने की। ठीक है, नोट करके इसे कोशिश करो करने की भैया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ भारी नहीं होती है वैसे, अगर आप मान लोगे तो इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ चीज़ भारी नहीं होती। बस पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों आपको 45 दे रखा है, 45 ये 90 का कुछ होता है नहीं, तो हम इसको लिखते हैं 1 और रूट में 2 लिखते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब हमारे जो है वो कितना है, दीवार है, ये हो गई दीवार। ठीक है, ये है पाद, इसका दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की बेटा 3 मीटर की दूरी है। ये देखिए कोण कितने का बेटा 45 का, कोण 45 का है, ये 90 का होगा कोण, आप सब जानते हो, और ये भी कितने का बन जाएगा 45 का। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो कितने का होता है 180 का होता है। तो 45 45 90 और 90 आपका, इस 45 का मान बेटा 1 होता है, इस 45 का मान भी 1 होता है, इस 90 का मान √2 होता है। तो अब हमसे पूछा क्या है, सीढ़ी की लंबाई पूछी है। मेलाल क्या पूछी है, सीढ़ी की लंबाई, यानी कि √2 का मान पूछा है, √2 का। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए कि 1 का मान जो है वो 3 मीटर है, तो हमें √2 का मान निकालना है, तो हम इसे कितने गुणा कर देंगे √2 से, तो 3 √2 का मान 1.41। ठीक है, इतना ही लिख लो, 41 इतना ही लिख लो। ठीक है, समझ गए नहीं आ रही बात में, तो ये आ जाएगा। तो 3 ही का ना 3 चौक 12, हाथ से लगे 3 और 3 और 1 4, तो आपका कितना आ चुका है बेटा, ये आ चुका है इतने मीटर, 4.32 मीटर। अब आप मुझे बताइए, ये ऑप्शन आपका है ए, ये आपका ऑप्शन है ए। अब आपका ऑप्शन जो है ए है, तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, आपको आंसर जो है यहाँ से मिल गया होगा। तो इस तरीके से अगर आप ऊंचाई दूरी सीख जाए, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपके लिए ऊंचाई दूरी टफ हो जाएगी। ठीक है, मुझे तो लगता नहीं कि ऊंचाई दूरी टफ हो जाएगी, बट ये ऐसा टॉपिक है, इतना इत्मीनान का टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है। अगर आपने इसे अच्छे ढंग से तैयार किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी परीक्षा जो है हटने वाली नहीं है यहाँ से। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन पहले कर लेंगे, आप इसको समझ गए, और फिर उसके बाद जो है आगे करते हैं। 11वां क्वेश्चन, 2 व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं, इसके मीनार की चोटी से उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझो, क्वेश्चन को जब करिए पहले कोशिश कर लो करने की, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप कोशिश कर लोगे करने की, तो शायद कोशिश करने पे ही, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक बार आप इसको करके देखिए। ठीक है, अगर जिस बच्चे से गलत क्वेश्चन हो जाएगा
वही क्वेश्चन सही करना जानेगा, वही क्वेश्चन सही भी कर सकता है। मगर जिसने जब कभी गलती नहीं करा होगा वो कभी सही नहीं कर सकता बेटा, कभी भी सही नहीं कर सकता। ठीक है, जीवन का एक कड़वा सच है। ठीक है, कड़वा सच है ये, समझ गए? इसको मानना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख देते हैं, 30, 60, 90, ठीक है, 45, क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, 45। इस तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसे ही याद हो जाएंगी, जैसे जितना मैं लिखता रहूँगा आपको याद हो जाएंगी। इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका रूट 2 होता है। एक ब्लॉक तो ये बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पर इसका 1 मान होता है, इसका रूट 3 होता है, इसका बेटा 2 होता है। एक ब्लॉक इसका ये बन गया है। ऊंचाई दूरी मैंने इतनी हल्की कर दी है आपके लिए, बहुत हल्की कर दी है ऊंचाई दूरी। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 व्यक्ति एक मीनार के, मान लीजिए बच्चा ये मीनार है। ठीक है, अब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो एक तरफ जो है वो 30 डिग्री है, तो 30 वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, क्योंकि 30 वाला जो होता है ना थोड़ा सा जो है ज़्यादा होता है। तो ये आपका कितना है? 30 डिग्री का कोण है बेटा। कितने का है? ये 30 डिग्री का कोण है। ठीक, और यहाँ जो कोण है वो कितने का है बेटा? वो 45 डिग्री का कोण है। मेरी बातों को समझो अच्छे से, मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा कम हल्का कर लेता हूँ यहाँ से। अब आप बच्चा ये बताइए, जब ये 45 है तो ये कितना होगा? ये 90 होगा। इधर भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि 90 इधर, 45 इधर, तो ऊपर भी कितना होगा बेटा? इधर भी 45 होगा, हाँ या ना? यहाँ 90 है, यहाँ 30 है, तो बेटा यहाँ कितना होगा? यहाँ 60 होगा, क्योंकि ये इतना जो है, इतना जो है ये 180 होगा, इस साइड का भी 180 होगा। ठीक है बेटा, उसने पूछा है ऊंचाई जो है इसकी कितनी है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? इस मीनार की ऊंचाई जो है वो है 50 मीटर। कितनी बेटा? 50 मीटर। समझेंगे, इस 30 का मान जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। 1 बराबर कितना दे रखा है? 50। इस 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। इस 1 का मान जो दे रखा है कितने दे रखा है? 50। ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को सीख जाओ अच्छे से। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को सीख जाओ। ठीक है भाई, चलिए, इस 45 का मान 1 होता है, 1 का मान 50 है, यहाँ 30 का मान 1 होता। अब मान निकालना 60 का। 60 का मान होता है रूट 3। इस 45 का मान कितना होता है बेटा? 1। इसका 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की 1, यहाँ से यहाँ तक की 3 है, और यहाँ तक की रूट 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पहले सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 1 बराबर अगर 50 है तो हम मान कितने का निकाल? रूट 3 का, तो हम गुणा करेंगे रूट 3 से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ चुकी है 50 रूट 3, हाँ या ना? समझ गए? इतनी आ चुकी है मेरे लाल। जब ये 45 है तो ये भी कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी 45। ठीक है भाई, ये कितनी आ जाएगी? सॉरी 50, 45 नहीं 50, ये कितनी आ जाएगी? 50, क्योंकि यहाँ भी तो कितना आएगा आपका? 50 ही है। ठीक है, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा मेरे लाल? यहाँ आ जाएगा इसका 50। अब यहाँ से यहाँ तक दोनों की दूरी जोड़ी पूछिए, तो अगर मैं 50 रूट 3 प्लस में 50 ऐड कर दूँ तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको 50 को कॉमन ले सकता हूँ, 50 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, रूट में 3 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर मैं 50 बाहर रहने दूँ, रूट 3 का मान लिख दूँगा 1.732, और यहाँ आ जाएगा 2, तो 2.732। मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ, कभी कुछ बच्चे ऐसे हो मेरे प्यारे बच्चे कमज़ोर टाइप से कुछ, तो 1.732 प्लस 1, इसे कर लीजिए, तो 50 गुणा 1 और 1 2, 2.732। 50 की गुणा करो यानी कि पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट के यहाँ लग जाएगा। 50 दूनी 10, 100, सिर्फ 5 दूनी 10, हाथ से लगे 5 से 15 और 1 16। ठीक है, हाथ से लगे 5 7 35 और 1 35 और 1 36, 3 5 दूनी 10 और 3 13। कितना? 5 दूनी 10 और 3 13 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 13। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि 136.6 के समथिंग आएगा। क्या ऐसा कोई विकल्प है? ऐसा कोई विकल्प है? हाँ जी बिल्कुल है। 135.5 इन्होंने दे रखा, तो इसका मतलब इन्होंने संख्या कम में मांगी होगी, इन्होंने संख्या कम मान रखी होगी, तो यही आपका जो है वो कितना है? 136.5। तो ऐसे ही हम बिगड़े सवालों को भी आसानी से कर सकते हैं।
पूरे आसानी से कर सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ कर नोट करेंगे। ठीक है भाई, अच्छे से नोट करेंगे, समझ कर नोट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि 30 का मान 1 होता है, 1 का मान 50 है। इधर 45 का मान 1 होता तो 1 का मान 50 है, तो यहाँ भी 45 का मान 1 होता तो इधर भी 50 ही आ जाएगा। इधर 60 का मान √3 होता है, √3 होता है, तो ये √3 आ चुका है। तो जब 1 का मान 50 है तो √3 का निकाला तो हमने कितना है, 50 √3 है, यहाँ 50 है, दोनों को जोड़ देंगे। अब ये जोड़कर हमें कैलकुलेशन करनी थी और हमें इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लिया आपने, क्योंकि सबसे पहला केस तो है आपको नोट करना, पहला केस तो है आपको नोट करना आना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, जो भी चीज़ सीखनी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 12वां क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है समझ लेंगे। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं। इसके मीनार की चोटी से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो समझ लो इसको। ये हो गया मीनार, ये हो गई दूरी, 100 हो चुका है 30 डिग्री का कोण, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये 30 डिग्री का कोण हो चुका है, 100 हो चुका है 45 डिग्री का कोण, ये आपका हो चुका है 45 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 90 होगा। थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ इसको, है नहीं, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि तुमको चीज़ें दिख नहीं रही। ठीक है, बड़ा करके बनाते हैं, चलो बाइट करके बनाते हैं। यहाँ ध्यान दो, कुछ ये करके देखिए। तो यहाँ पर मान के चलिए 45 का हो चुका है, और यहाँ पर कितना हो चुका है 90 का, तो यहाँ कितना आया होगा 45 का। यहाँ 30 का मान लेते हैं, मान कर लेते हैं, तो ये 60 होगा, ये 90 होगा। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? मीनार की ऊंचाई तो दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 25। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसको रफ करके हम लिख सकते हैं कितनी, बीच में 25। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं 25। ठीक है, इतने लिख सकते हैं। इस 45 का मान अगर 25 है तो निश्चित बात है इस 45 का मान ही 25 ही आएगा, तो यहाँ लिख दो 25 इतना। ठीक है, अगर अब यहाँ 1 का मान जो है 25 है, 30 का मान 1 होता है, तो 1 का मान अगर 25 है तो 60 का मान निकालेंगे, 1 का मान 25 है तो √3 का मान निकालेंगे, √3 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 25 √3 आ जाएगा। बस दोनों को जोड़ दो, 25 √3 प्लस 25, तो 25 कॉमन ले लिया है, √3 प्लस बच गया 1 यहाँ पर। 25 √3 का मान क्या होता है 1.73, यहाँ तक लिख लो चलो, और प्लस कितना है 1, यहाँ पर कितना आया 25 गुणा 2.73, 25 या 75 का 5 हासिल लगे 7। ठीक, 25 सत्ते 175 और 7, 25 सत्ते 175, 25 अच्छा 25 ही दे रखा, हाँ चलो ठीक है, 25 से 75 का 5 हासिल लगे 7, और 25 सत्ते 175 और 7 82 का 2 हासिल लगे 18। ठीक है, 25 दूनी 50 और 18 आपका हो चुका है 68। ठीक है बेटा, तो 68.62 आना चाहिए, 68.62 आना चाहिए। ठीक है, तो 68.25 आना चाहिए, तो 68.25 तो है नहीं, कितना दे रखा 68.23 दे रखा है, तो हमारा बेटा आंसर ये होगा सी विकल्प। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन्होंने पूरा ले लिया होगा, 1.7321 यहाँ तक ले लिया होगा, तब हासिल लग गए होंगे, 1.7321 में हासिल पहुँच गए होंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो इस बात को कोई इशू नहीं करना है, आपका आंसर आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है आपको जो है चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी बहुत अच्छे से, आनी भी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है, ये है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है शीर्ष का, तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका दे रखा है 35 मीटर, 21 मीटर, 28 मीटर, 24 मीटर। देखो बनाकर क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, बनाकर देखो इसका सही आंसर क्या है।
क्वेश्चन पढ़कर जो है ना आपसे आना चाहिए। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन समझिए ये वो भवन है, समझ गए नहीं। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इसके शीर्ष से ये आ गया इसका शीर्ष, कुछ और ही आ गया था, ये आ गया इसका शीर्ष, ठीक है बेटा। उन्होंने कहा मीनार के पास, यहाँ पर एक मीनार है, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक मीनार है, ये मीनार है, इससे सटा हुआ, इससे सटा हुआ क्या है, एक मीनार है। बात को समझिए, ये एक मीनार है, ठीक है। इसके शीर्ष से, मीनार के शीर्ष का, शिखर से शीर्ष का कोण कितना है बेटा, ये है 60 डिग्री। तो ये बेटा 60 डिग्री है, तो निश्चित बात है ये 30 डिग्री होगा और ये इतना क्या होगा, 90 डिग्री, ऐसा समझिए। फिर उन्होंने बोला है अब मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बेटा ये समझिए ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो यहाँ का कितना है, 30 डिग्री। जब यहाँ का 30 डिग्री होगा, यहाँ का 30 डिग्री होगा, तो मेरी बात समझिए ये कितना होगा, ये 60 होगा, क्योंकि 90 होता है, तो निश्चित बात है ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि जेड वाली कंडीशन चलती है। जब ये 30 होगा, ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो यहाँ 30 होगा, यहाँ पर 60 होगा, यहाँ 90 होगा। मान लीजिए ये क्या होगा, 90, ठीक है, ये भी क्या होगा, 90। तो जब उन्हें 30 दे रखा आपने नंबर कोण, तो 90 30 120, तो 60 क्या होगा, ये होगा, और 30 ये होगा, तो ये होगा आपका, ये 60 होगा। मैं उन्होंने क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचे मीनार, तो यहाँ है ऊंचा मीनार, इस 30 का मान कितना दे रखा, 60, या इस 30 का मान कितना दे रखा, 60, समझ गए नहीं भाई। इस 30 का मान जो दे रखा वो कितना दे रखा है आपको, यहाँ ध्यान दो, मेरी बात समझिए, ठीक है। इस 30 का मान लिख लो या इस 30 का मान लिख लो। इस 30 का मान कितना दे रखा है, 7 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 7 है। जब एक का मान, यहाँ समझिए, जब एक का मान 7 दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है बेटा, तो √3 का, क्योंकि 60 का मान तो ये होगा, 60 का मान तो ये होगा ना, ये 60 का मान तो √3 होगा, √3। तो ये वाली बात जो होगी वो √3 से गुणा करेंगे, तो √3 से तो ये कितना आ जाएगा, 7√3, 7√3 आ जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा ये वाला मान। इसका मान जो है कितना आएगा, 7√3। अब एक का मान अगर 7√3 है, तो 60 का मान कितना है, अब यहाँ समझ लीजिए, एक का मान 7√3 है, तो √3 का मान कितना होगा, क्योंकि 60 का मान यहाँ √3 होगा, तो यहाँ भी √3 कर देंगे, ठीक है। तो √3, तो 7 या 21, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ चुकी है, 21 आ चुकी है। 21 और 7 कितनी हो चुकी है, 28 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो चुकी है, ठीक है। ये आ चुका है, नहीं आया समझ में, खिचड़ी सी पक गई, कोई बात नहीं है, हम दोबारा से खिचड़ी नहीं पकाएंगे, आपका खाना बनाएंगे अच्छे से, खाना बनाएंगे अच्छे से, समझो। मैंने कहा ये भवन है, ये भवन है, ठीक है, ये वो मीनार है, ये वो मीनार है बेटा। इस मीनार की ऊंचाई जो है अभी पता नहीं हमको, मगर ये पता है कि ये, इस चीज़ों को समझिए, यहाँ समझना है आपको बहुत अच्छे से कि यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है और इसके साथ कोण जो बना रहा है वो कितने बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो आप ये समझिए जब ये 60 है तो ये 90 होगा बेटा, और जब ये 90 होगा तो ये कितना होगा बेटा, 30 होगा, ठीक है। इस 60 का मान ध्यान दो कितना होता, √3 सामने वाली भुजा √3 होती है, इसका मान कितना होगा, यहाँ तक की भुजा 1 होगी, हाँ या ना, हमें इससे कोई मतलब है नहीं। उन्होंने कहा कि इसके पाद से, यहाँ से इसके पाद को देख रहे हैं तो कितनी डिग्री का कोण बनना है, ये बनना है 30 का, जब भी तो 90 होगा, 60 और 30 90, यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 90, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 60, इस 60 का मान कितना होगा, √3, इस 30 का मान कितना होगा, 1। इसकी लंबाई दे रखी भवन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी, 7 मीटर, ये तो दे रखी है सवाल में। जब इसका मान ये दे रखा है तो निश्चित बात है कि नीचे की लंबाई कितनी आ जाएगी, ऊपर की लंबाई कितनी आ जाएगी, 7√3 आ जाएगी 60 का मान निकालने के लिए। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ इसको रफ करके,
ये 30 था, ठीक है, इसका मान कितना है, ये 7 है। ये 60 था, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान बेटा आ जाएगा 7√3। अब ऊपर वाले सीरीज पे चलो, 30 बराबर ये वाला दे रखा है आधार, 30 बराबर ये आधार दे रखा है, तो 1 का मान दे रखा है √3, 1 का मान 7√3 दे रखा है। अब हमें किसका मान निकालना, √3 का, तो √3 से गुणा करेंगे जिसका मान निकालते हैं, तो √3 3, 7 × 3 कितना आ गया 21। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई है 21, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी थी 7, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो चुका है 28। तो ये आ चुका है 21 + के 7 बराबर बेटा कितना आ चुका है 28 मीटर जो है आपका आ चुका है ये आंसर। और ये आपका जो है वो सी विकल्प है। क्या है बेटा, सी विकल्प है, ठीक है, ये आपका सी विकल्प है। नोट कर लो इसको, फिर अच्छे से नहीं आया हो समझ में तो पढ़ लो, देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कमेंट्स कर दिया करो जो चीज़ समझ में नहीं आए, कमेंट्स कर दिया करो जो चीज़ समझ में नहीं आए, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है चीज़ें जो है आपको नहीं आएंगी, तो कोई बात नहीं है। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी हमारा सेशन चलता है, सुबह को 8 बजे से जो है 1 बजे तक हमारा सेशन चलता है, आप चाहो तो वहाँ पर ऑफलाइन जुड़ सकते हो, ठीक है। जो हमारे इधर लोकल के बच्चे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे दूर के हैं तो वो तो नहीं आ सकते यहाँ पर इतनी दूर, ठीक है। तो आप चाहते हो तो ऑफलाइन जुड़ सकते हो, जो भी हमारे इधर लोकल के बच्चे हैं जो जानते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसको समझेंगे अच्छे से क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी पर पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी पर पाद के, अब हम यहाँ देखते हैं, ये जो है आपका पूरा भवन है, ठीक है, और ये आपका जो है मीनार है, ये आपका मीनार है, ये भवन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी खींच देते हैं। उन्होंने कहा है मीनार की चोटी से, ठीक है, यहाँ तो इसके चोटी तक का कितना है, ये तो है अवनमन कोण 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। तो तुम्हें पता है जब ये 30 डिग्री होगा तो निश्चित बात है ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ये 60 डिग्री इसके पास से है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। तो जब ये इतना 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो, तो निश्चित बात है ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पूरे की बात करते हैं, यहाँ पूरे की, इस पूरे की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो कितनी है, वो 60 है, ठीक है। अब ये 60 होगा तो ये बेटा कितना होगा, ये 30 होगा। तो समझिए जब 60 का मान √3 है, इसका मान √3 है, तो √3 बराबर दे रखा है वो 60 दे रखा है, तो 1 बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 60/√3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो यहाँ से आ गया 20√3, 20√3। तो ये वाली जो भुजा आ गई यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी आ गई है, 20√3 आ चुकी है, हाँ या ना, इस बात को समझिए, 20√3 आ चुकी है, ठीक है। या इसे भी कह सकते हैं 20√3 आ चुकी है। हमने ये सोल्व कर लिया। अब मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूँ, इस वाली लाइन को मिटा देता हूँ, ये क्या है समझ गया नहीं, इस वाली लाइन को, क्योंकि हमने इसका काम कर लिया है, इस वाली लाइन को मिटा देते हैं। अब समझिए ये चीज़ आ चुकी है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट में कंडीशन जो है वो ये है कि जब ये 30 है तो ये यहाँ तक का 90 होगा, और ये कितना होगा, इतना, ये आपका 60 होगा। तो ये 60 का मान दे रखा है, इतना 60 का मान इतना दे रखा है √3। तो आप मुझे बताइए कि अगर 60 है √3 का मान हमें दे रखा है 20√3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 का मान जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 20। तो इस 1 का मान जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के का, यहाँ से यहाँ तक जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो अगर मैं 20 और 60 में घटा दूँ, अगर मैं 20 और 60 में घटा दूँ, यानी पूरे का तो 60 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 60 में से अगर मैं 20 घटा दूंगा तो ये वाली दूरी जो है अपने आप आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी 40 मीटर। हम पहले भी ऐसा ही कर रहे थे कुछ, ठीक है, बट एक मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन समझा नहीं था गौर से, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको नोट कर लो अच्छे से, क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई थी, वो भी थोड़ी लैंग्वेज में, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज में जो है वो एरर हो गई थी। चलिए
15वां क्वेश्चन और आज के सेशन का जो है वो अंतिम क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है और आज के सेशन का जो है वो अंतिम क्वेश्चन है। एक प्रकाश स्तंभ पूर्व की ओर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। यह है वो प्रकाश स्तंभ, ठीक है। और इसके एक कोण जो बनना है अवनमन वो बनना है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। एक बनना है 30 डिग्री, यहाँ ध्यान दो। तो जब ये 30 तो ऐसे मान लो इसका उल्टा होता तो हम अवनमन कोण का उन्नयन कोण यहाँ ही उल्टा कर दें। बाद में तो उल्टा करने की ज़रूरत पड़ती है, काहे परेशान हो रहे हो। बाद में ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो होती है, समझ गए नहीं। तो अवनमन कोण ऊपर की जगह जो है नीचे कर लो यार। ये कितना होता है 30, ठीक है। तो ये पूरा आएगा। और ये कितना है आपका है बेटा 45, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 मीटर इतनी दे रखी है। वैसे तो कोण तो ये होते हैं अवनमन कोण ऊपर, मगर हम इसे उल्टा करेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो यही आ जाएगा। मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग ज़ेब्रा क्रॉस करके जेड क्रॉस जो होता है। तो जब ये 45 है तो बेटा ये भी कितना होगा, 45 होगा। हमसे ऊंचाई पूछिए तो h, जब ये इस 45 का मान h है तो इस 45 का मान कितना होगा, h होगा। क्लियर बेटा, इतनी होगी बात यहाँ से। अब आप मुझे बताइए, मैं इस वाले को रफ कर सकता हूँ, इस वाले को रफ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इसको रफ कर सकता हूँ, इसे, ठीक है। इसको जो है मैं आराम से रफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर सकता हूँ, एक तो हमने निकाल ही लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर इस 30 का मान कितना है, h। इस 30 का मान कितना है, h है। तो हमें 60 का मान निकालना है। इस 60 का मान निकालना है √3 का। तो हम एक बराबर, अगर जब h है तो √3 का मान कितना होगा, √3 से गुणा कर दो, h ये हो जाएगा। अब ये √3 गुणा h बराबर दे कितना रखा, दे रखा h प्लस के 200। तो h उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, √3 h माइनस h बराबर 200। h कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, √3 माइनस 1, अब बराबर 200। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 200 बटे √3 माइनस 1, इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करा दो। तो √3 प्लस 1, ठीक है। और √3 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ कितना आया, 200 गुणा √3 प्लस 1 और नीचे कितना आ गया 2। 2 से कितनी बार कटा है, 100 बार। तो आंसर कितना है बेटा, आंसर है 100 √3 प्लस 1। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। और यही हमारा जो है ए विकल्प भी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, 2 स्लैब में था ये। तो अब मैं यहाँ बना सकता हूँ एक लाइन, ये वाली 45 वाली, ये 45 वाली बना सकता हूँ। ये भी अब कितनी हो जाएगी, 45 वाली, कुछ इस तरीके से। तो ये 90 हो जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। आराम से हो गए हैं। तो अब दोस्तों, अगर आपको सेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो सेशन, तो सेशन को कर देंगे शेयर। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बेल आइकन ऑन के साथ, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं ऐसी क्लास से, दमदार क्लास से, डेली आपको शाम को मिलते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।